नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अपने वेतन में वृद्धि करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से करीब 12,000 आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ दिया धरना। मुझे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। एएसआई के पूर्व अधिकारी ने कुतुब मीनार को बताया सूर्य स्तंभ, सबूत के तौर पर दिए ये तर्क। मस्जिद बनी तभी फव्वारा बना था। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर बोले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत। मुरादाबाद के गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त 185 कर्मचारियों का 6 करोड़ रुपए बकाया वेतन की मांग को लेकर शिवसेना मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राज्य भर के विभिन्न जिलों से करीब 12,000 आशा कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने नेता रमा ने कहा कि हमारे कम वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है और उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाला मामूली मुआवजा किश्तों में दिया जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें REH पोर्टल के तकनीकी कारणों से मुआवजा मिलने में दिक्कत हो रही है और 2017 से सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें पिछले 5 वर्षों से ठीक से भुगतान नहीं किया गया है। धरने के दौरान परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुक्त पहुंचे और आशा कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने का प्रयास किया। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। बेलतांगड़ी विधानसभा के विधायक हरीश पूंजा ने कहा है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। उनका दावा है कि उनकी जीत के लिए हिंदू वोट ही काफी हैं। उन्होंने बेलतांगड़ी के शबोदिया युवा मंडल साविया गजुतो द्वारा आयोजित 11वीं वार्षिक शनि पूजा और धार्मिक सभा में यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अगला चुनाव संघ के बुजुर्गों की सलाह पर लड़ेंगे। मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ मंदिर और दत्तापेट में दत्तात्रेय मंदिर का निर्माण किया जाना है। इसलिए मैं निडर होकर कहूंगा कि मुसलमानों को वोट देने की जरूरत नहीं है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और इसे सूर्य स्तंभ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कई तथ्य भी दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ बताते हुए कहा है कि यह मीनार एक वेधशाला है जिसमें नक्षत्रों की गणना की जाती है। उन्होंने कहा कि 27 नक्षत्रों की गणना के लिए इस स्तंभ में दूरबीन वाले 27 स्थान भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल पर सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर मीडिया से बात करते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। SM यासीन के अनुसार जब मस्जिद बनी थी तभी से वजू खाना और फव्वारा है। ज्ञानवापी मस्जिद को जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया था, जिसके बाद में औरंगजेब ने मरम्मत कराई। वही ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे मौजूद मंदिर के अवशेष पर उन्होंने कहा कि अकबर के दीन इलाई का मरकज है, वहाँ मंदिर कभी नहीं था। नंदी के मस्जिद की तरफ होने पर उन्होंने कहा कि इस नंदी को नेपाल के राजा ने 1860 से 80 के बीच में लगवाया था। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए नंदी का मुंह इधर कर दिया था। वही जो तहखाना बताया जा रहा है, दरअसल वे बेसमेंट है। जमीन के अंदर कोई भी तहखाना नहीं है, ये लेवल पर है क्योंकि मस्जिद एक मंजिल पर है। वो जो देख रहे हैं वो नहीं है,
वो नहीं, लेकिन उसके ऊपर सीमेंट का कुछ लगता है कि अलग से लगाया गया, लोग कहते हैं चार खाना होल तो है नीचे, उसको ये लगाया गया फव्वारा निकालने के लिए। अच्छा, जैसे आपने फव्वारे देखते हैं, वो फव्वारा निकालने के लिए है पानी का। अच्छा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी आपके हिसाब से, कितनी होगी? लोग कह रहे हैं कि एकदम जमीन तक है, नीचे कोई तक सवाल ही नहीं। अभी आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें उसके फर्श की धुलाई हो रही है। हाँ। उस धुलाई में भी समझ में आ जा रहा है नीचे सब ठोस है। वो ज्यादा 2 से 2.5 फीट लंबा है बस, मतलब नीचे तक नहीं है, जमीन तक कोई नहीं। सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि नीचे सब ठोस है। अच्छा, ये कब का बना होगा? आप अगर देखें तो उस समय तो फवारा था नहीं, जब औरंगजेब आए होंगे, जब मस्जिद बनी होगी, उस समय तो कोई फवारा की कल्पना नहीं थी। तो ये कब बना, क्या क्यों? नहीं, ये कब बना ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सैकड़ों साल पुराना है। सैकड़ों साल पुराना है। और ये हौज तो उस जमाने का बना हुआ है। और ये पुरानी जितनी मस्जिदें होती हैं, पुरानी शाही मस्जिदों में ये हौज होते हैं, उसमें फव्वारा भी होता है। और ये जो बना है, ये हमारा ज्यादातर उसी जमाने से। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। मोरबी की एक नमक फैक्ट्री में दीवार ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई। अभी अन्य कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव जारी है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मोरबी जिले के हलवद में सागर सॉल्ट नाम की कंपनी में हुआ। दीवार गिरने से मलबे के भीतर करीब 30 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई है। हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद शासन प्रशासन के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। झारखंड में बोकारो जिले के दुग्धा पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में छात्र करणदीप सिंह को उसका कृपाण उतरवाकर परीक्षा में शामिल होने देने के मामले को लेकर सिख समाज में आक्रोश है। सिखों ने इस मामले में प्राचार्य और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। चंद्रपुरा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी को सोमवार को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन समिति और स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा।
विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कांठ रोड स्थित गांधी आश्रम कार्यालय के मुख्य गेट पर करीब 5 जनवरी से आश्रम के 185 सेवानिवृत्त कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और अपने 6 करोड़ रुपए बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज शिवसेना ने सिविल लाइन स्थित मंडल आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि कांठ रोड स्थित गांधी आश्रम कार्यालय के मुख्य गेट पर करीब 5 जनवरी 2022 से लगातार आश्रम के सेवानिवृत्त 185 कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। कर्मचारियों की मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 6 करोड़ रुपए बकाया वेतन उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही 6 करोड़ ग्रेजुएटी व 12 करोड़ रुपए भविष्य निधि का तत्काल दिया जाए। जिला प्रमुख शिव रामेश्वर दयाल तुरैया ने इस संबंध में विस्तार से बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज आपके साथ काफी लोग एकत्र हैं, किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी व कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी व कमिश्नर महोदय को प्रेषित ज्ञापन में श्री गांधी आश्रम के लगभग 185 कार्यकर्ता वर्ष 2015-16 में रिटायर हो गए थे। उनका अभी तक गांधी आश्रम कमेटी ने ना तो बकाया वेतन दिया है, ना ग्रेचुइटी दी है, ना भविष्य निधि दी है, और जो भविष्य निधि का नाम बदलकर क्षेत्रीय पेशगी कर दिया है और उस पर जो ब्याज दर लगती थी 7.25%, उसे भी कम करके 4.5% कर दिया है। ज्ञात हो कि 185 कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं गांधी आश्रम से, वो विगत 5 जनवरी से गांधी आश्रम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज शिव सैनिक
कमिश्नर साहब को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि उनका बकाया वेतन 6 करोड़ रुपए का बकाया वेतन, 6 करोड़ रुपए की ग्रेच्युटी, 12 करोड़ रुपए का भविष्य निधि का शीघ्र ही भुगतान किया जाए और जो आरसी का लगभग 10-15 करोड़ रुपए बकाया है वो भी शीघ्र भुगतान किया जाए और जो 6 लाइफ मेंबर जो रिटायर हो चुके हैं पुणे गांधी आश्रम ने रख लिए हैं वो तत्काल रिटायर किए जाएँ और जो प्रबंधक कमेटी का जो प्रबंधक है और जो सचिव है रविशंकर शर्मा, इन पर तत्काल घोटाले का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए और जो सभी लोग जो 185 कर्मचारी हैं इनका शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। यदि शीघ्र ही भुगतान नहीं किया गया तो आज कमिश्नर साहब को शिव सैनिक ज्ञापन दे रहे हैं, फिर अनिश्चितकालीन। बिहार के गया में दबंगों की गतिविधियां पुलिस और प्रशासन के लाख लगाम लगाए जाने के बावजूद थम नहीं रही हैं। ताजा मामला गया के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बांके बाजार का है, जहां गुंडों द्वारा पेट्रोल पंप को फूंक डाला गया। गया के बांके बाजार में अपराधियों ने पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया, जबकि दहशत फैलाने के लिए 2 अन्य गाड़ियों को भी फूंक डाला। 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में अपराधियों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी थी। गौरतलब है कि गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र में रंगदारी की डिमांड पूरी नहीं करने पर अपराधियों के गिरोह ने तरवन मोड़ पर पेट्रोल पंप में आग लगा दी। वहीं पास में खड़ी स्कूली बस और बाइक को भी फूंक डाला। बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में सब्जियां काफी महंगी बिक रही थी। हरी सब्जियों की कीमतें इतनी ज्यादा थी कि हर किसी के लिए खरीद पाना आसान नहीं था। अब जब किसानों की पैदावार खेतों से होते हुए मंडियों तक पहुंचने लगी है तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इससे किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। हरी सब्जियों की अच्छी कीमत न मिलने पर किसानों ने सब्जियों को वही सड़क पर फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोग टोकरियों में भर भर कर हरी सब्जियां ले जाने लगे। इसके लिए उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। किसानों द्वारा सड़कों पर यूं ही हरी सब्जियां फेंकने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मंडी से होकर गुजर रही गाड़ियों को रोककर सब्जी विक्रेता गाड़ी में बैठ लोगों को मुफ्त में भरपूर सब्जी देकर घर ले जाने को कह रहे हैं। साथ ही ये सब्जी विक्रेता सड़क पर तमाम सब्जियों को फेंककर उसे ट्रक से कुचलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस SS बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद है। शीना बोरा की हत्या के मामले में सुनवाई कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत कई बार इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मार्टक सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते के साथ मिले कनेक्शन के बाद से वह ईडी की रडार पर है। पिछले दिनों जैकलीन ने विदेश जाने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज भी जैकलीन को राहत नहीं मिली। एक्ट्रेस ने कोर्ट में जो आवेदन दिया था वह उन्होंने वापस ले लिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अपने वेतन में वृद्धि करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से करीब 12,000 आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ दिया धरना। मुझे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। एएसआई के पूर्व अधिकारी ने कुतुब मीनार को बताया सूर्य स्तंभ, सबूत के तौर पर दिए ये तर्क। मस्जिद बनी तभी फव्वारा बना था। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर बोले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत। मुरादाबाद के गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त 185 कर्मचारियों का 6 करोड़ रुपए बकाया वेतन की मांग को लेकर शिवसेना मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।